ओम ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। हर हर महादेव। आज की वीडियो विशेष होने वाली है दीपावली के अवसर। छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली, साथ ही काली चौदस और नरक चतुर्दशी के विषय में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे पूर्ण जानकारी काली चौदस के बारे में, छोटी दीपावली के बारे में और बड़ी दीपावली के बारे में। छोटी दीपावली कब है, बड़ी दीपावली कब है और ये दो दीपावली जो पड़ रही हैं क्यों पड़ रही हैं, उसका कारण क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये तो पता है दीपावली है, पर दो क्यों बनाई जाती है, क्यों मनाते हैं दो। साथ ही काली चौदस क्यों मनाई जाती है दीपावली से पहले, छोटी दीपावली जिसे कहते हैं, उसके विषय में नहीं पता। वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक सुनना। चलो शुरू करते हैं। दीपावली कब है। ये जो दीपावली है, कन्फ्यूजन है। 20 तारीख को दीपावली, 21 को दीपावली या दो दीपावली मनेंगी, ये इस तरीके से समझना चाहिए। कार्तिक माह की अमावस्या में, जो कार्तिक माह की अमावस्या होती है, उस दिन दीपावली होती है। अब कार्तिक महीना की अमावस्या को दिवाली होती है। इस बार जो अमावस्या पड़ रही है वो मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 दोपहर 3 बजे से हो रहा है और 21 अक्टूबर को दोपहर 5 बजे तक ये मुहूर्त है, 6 बजे तक मुहूर्त है। तो 20 तारीख को शुरुआत होगी और 21 तारीख को ख़त्म होगा, यानी अमावस्या की दीपावली पड़ रही है, इसलिए दीपावली अमावस्या को मनाई जाएगी। 20 और 21 दोनों दिन मनाए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब दीपावली एक दिन पहले जो मनाई जाती है वो छोटी दीपावली मनाई जाती है। छोटी दीपावली, अब ये छोटी दीपावली क्या है। छोटी दीपावली 19 अक्टूबर 2025 को है, जिसे काली चौदस, नरक चतुर्दशी। छोटी दीपावली के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो दीपावली मनाई जाती है भगवान श्री राम के आगमन से मनाई जाती है। जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आए थे, तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, जिस कारण भगवान जो श्री राम, उनका स्वागत किया गया था। भगवान श्री राम के स्वागत के लिए दीपावली मनाई जाती है और दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है, जो त्रिपुरासुर नामक राक्षस था। और साथ ये जो दीपावली होती है, एक ऐसा समय है, इस समय देवी देवता का आगमन आपके घर में होता है। इस दिन हमें देवी देवता के आगमन के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। घर में गंगा जल, कच्चा दूध, गोमूत्र से छिड़काव करना चाहिए। घर को पवित्र करना चाहिए। घर में सफाई करनी चाहिए। इसलिए आपने देखा है दीपावली से पहले सभी सफाइयाँ करते हैं, इसलिए देवताओं का आगमन होता है। हमारे घर में देवताओं का आगमन होता है। इस दिन समस्त देवी देवता धरती लोक पर अपना आगमन करते हैं। उसी दिन हम अपने पितृ और अन्य देवताओं का भोग देते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं छोटी दीपावली की। छोटी दीपावली जो पड़ रही है वो 19 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। छोटी दीपावली का जो महत्व है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि छोटी दीपावली कार्तिक माह की छोटी दीपावली होती है, वो काली चौदस होती है और नरक चतुर्दशी भी इसे कहते हैं। ये वही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया। आप सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनको ज्ञान नहीं होता है श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कैसे थी। तो आपको बता दूं मैं, जो नरकासुर राक्षस था, 16,000 राजकुमारियां थी, उनका हरण करके ले गया था। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया, नरकासुर का वध किया, तो 16,000 जो रानियां थी, जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां थी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़कर ये विनती की थी, प्रभु हम एक गैर पुरुष हमें ले गया है, अब हमारे चरित्र पर दाग ना लग जाए, ऐसा हम क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि आज से तुम मेरी रानियों के रूप में मानी जाओगी। तभी से
भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र वो बहुत पावन है। उनके नाम मात्र से 16,000 रानियाँ, भगवान श्री कृष्ण की रानियाँ पवित्र हो गई और संसार में आज उनका नाम लिया जाता है। ये जो दिन होता है काली चौदस, ये काली माता की विशेष पूजा के लिए होता है, बहुत महत्व रखता है। और 365 दिन में यमदेव की पूजा के लिए एक दिन होता है। 365 दिन में एक दिन होता है यमदेव की पूजा के लिए, एक ही दिन होता है काली चौदस। काली चौदस पे यमदेव को प्रसन्न किया जाता है। ये कहा जाता है नरक में हो रही जो पीड़ा होती हैं उनमें एक तरीके से जब बोले तो डिस्काउंट मिलता है। उनमें जो एक नरक में पीड़ा होती है कम हो जाती है जब यमदेव की पूजा करते हैं। तो हम काली चौदस की शाम को सरसों के तेल का दीपक बाहर चौखट पे दीपक लगाते हैं। आपको देखने को मिलेगा 19 तारीख को सभी घरों में देखने को मिलेगा। राइट साइड में घर की चौखट पे लेफ्ट या राइट साइड में मिलेगा, ताकि यमदेव उनसे प्रसन्न हो। माता काली का विशेष दिन होता रहता है, क्योंकि जब भी पूर्णिमा होती है, ध्यान रखना, या अमावस होती है या पूर्णिमा होती है, 2 दिन पहले 2 दिन बाद का समय जो आता है बहुत ही प्रबल होता है, क्योंकि उस समय पुण्य का प्रभाव बहुत रहता है और अमावस्या का प्रभाव बहुत रहता है। तो एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को भगवान जो श्री कृष्ण हैं, इनकी भी पूजा का विशेष महत्व है और माँ काली का भी विशेष महत्व है पूजा का। जो महाकाली है वो अमावस्या की देवी है और अमावस्या अगले दिन होती है। माँ काली की जो साधक है विशेष दिन होना जाता है। माँ काली के मंत्रों का जाप करें और इस दिन एक सूखा गोला लें। खीर में जो डाला जाता है, पंचमी में डाला जाता है, जो हलवे में डाला जाता है, उस मांस को बीच में से काट लें और उसके ऊपर काली मिर्च का आसन दें। एक कटोरे में काली मिर्च भर के उसके ऊपर उस गोले को रखें। उसमें 2 इलायची और काली मिर्च डाल के और आपको दीपक जलाना है। कलावी की बातें का माता काली को समर्पित कर, ऐसे 2 दीपक माता काली को समर्पित करते हैं। ये काली चतुर्दशी काली चौदस है, उस शाम को जलाना लगभग शाम बजे के बाद, अगर माँ काली को आपको प्रसन्न करना है। पितरों को कुलदेवता का भोग आता है कि कुलदेवी कुलदेवता को भोग कब दे, छोटी दीपावली पर दे या बड़ी दीपावली पर दे। कुलदेवी कुलदेवता का भोग छोटी दीपावली पर दिया जाएगा, नरक चतुर्दशी वाले दिन काली चौदस को दिया जाएगा। शाम को अपने घर जो देवता हैं, आपके घर के जितने भी देवता हैं, आपको भोग छोटी दीपावली पर दिया जाएगा। बड़ी दीपावली पर किसका भोग दिया जाएगा? बड़ी दीपावली पर किसका पूजन होगा? और छोटी दीपावली तो हमें अपने पितरों की कुलदेवी कुलदेवता का पूजन कर लिया, तो बड़ी दीपावली पे किसका पूजन होगा ये भी मैं आपको बता दूं। बड़ी दीपावली होती है, उसकी जो शाम को पूजन होता है, प्रभु श्री राम का पूजन होता है, माता काली का पूजन होता है, भगवान गणेश का होता है, माँ गणेश के साथ माता लक्ष्मी का पूजन होता है, भगवान शिव का पूजन होता है उस दिन। तो उस दिन चौमुखा दीपक माता लक्ष्मी का लगाया जाता है और अन्य दीपक का लगाया जाता है। 11 दीपक श्री राम के, 11 दीपक माँ काली के, 11 दीपक माँ काली के, गणेश के 11 दीपक इष्ट देव के लगाए जाते हैं और 11 दीपक सभी के लगाए जाते हैं। और कई जगह ये होता है कि आदान प्रदान किया जाता है। वो लोग आपके आते घर पे रखने और आप जाते उनके घर पे रखने। अन्य दीपक का आदान प्रदान कर सकते हैं और जो आपके मेन दीपक उनका आदान प्रदान ना करें। जो मैंने आपको जानकारी जो मैंने काली चौदस, दीपावली और छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी, पितृ पूजन, कुलदेवी पूजन, कुलदेवता पूजन, जो भी मैंने आपको जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे सभी भक्तों को भेजिए। जय सिया राम। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।